अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान तक कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के तजर्बाकार बैट्समैन शुएब मलिक ने एक ट्वीट किया था। वो मसला हल नहीं हुआ, बल्कि ट्वीट्स का एक सिलसिला चल पड़ा। फिर मोहम्मद आमिर ने भी एक ट्वीट कर दिया, तो आगे से आगे मसाइल चले जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो वर्ल्ड कप में शमूलियत नहीं है, उस पर अब पहले तो बड़े बड़े नाम आपको बताया था कौन से बोल रहे हैं, फिर रद्द अमल क्या आया है, फिर उन्होंने क्या कहा है। अब कामरान अकमल ने उनकी जो सिलेक्शन नहीं हुई है, स्क्वाड में नहीं हुए हैं शामिल शुएब मलिक, इस हवाले से कामरान अकमल ने क्या कहा है आपको यह बताऊंगा, और शाहिद खान आफरीदी ने क्या कहा है। पहले आपको पता है कि इंजमाम ने भी सपोर्ट किया था शुएब मलिक को, लेकिन एन उस वक्त जब पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान करना था, उससे कुछ एक आध दिन ही पहले वो एशिया कप आपको पता है फाइनल था, जैसे ही ख़त्म हुआ तो फ़ौरन शुएब मलिक ने एक ट्वीट कर दिया, जिससे एक जंग छिड़ गई। फ़ौरन कामरान अकमल भी उनके हक़ में बोल पड़े, फिर जनाब इमाद वसीम ने उनका ट्वीट लाइक कर दिया, फिर जनाब शाहिद आफरीदी ने उन पर तबसरा कर दिया, फिर जमामुल हक उनके हक़ में बोल पड़े। तो इस तरह से कोई ना कोई खिलाड़ी कोई ना कोई तबसरा कर रहा था। तो अब क्या सूरत हाल बनी आपको यह बताना है। शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि शुएब मलिक डिज़र्व करते हैं कि वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हो। उन्होंने कहा कि चौथे नंबर का प्लेयर आपके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि शुएब मलिक वो प्लेयर है जिनको पूरी दुनिया इंतज़ार करती है कि हम चौथे नंबर पर, सारी लीग्स कहती हैं कि हमने इस प्लेयर को लेना है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एसेट होता जो ना सिर्फ ना भी खेलता, अगर बैठे रहते तो बाबर आजम को उसको बहुत फ़ायदा होना था और वो उनका साथ देते और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते। लेकिन उन्होंने कहा कि आज बदकिस्मती से पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे प्लेयर्स बिठा रखे हैं जिनको शायद सिर्फ अलाउंसेस देना चाहते हैं, खिलाना नहीं होता। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि शुएब मलिक ने जो ट्वीट किया था वो बिल्कुल गलत अमल था। उन्होंने कहा कि टीम अनाउंस होने वाली है और आप ऐसे मौके पे बहुत ही वेटरन, बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, आप बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हैं थ्रू आउट द करियर, तो आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने इस बात पर तो ज़रूर शुएब मलिक को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें पसे पुश्त आपने मुल्क को देखना होता है। शुएब मलिक की शमूलियत को आप पर्सनल आप नहीं हो सकते थे, उनको आपको शमूलियत उनकी जो है वो आप उसको यकीनी बनाते तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर नहीं है जो कामयाब हुआ हो। सूरत हाल आपके सामने है, अक्सर इफ्तिखार आया करते हैं और इफ्तिखार का मसला है। साथ उन्होंने कहा कि हमारी सिलेक्शन की समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि हारिस को आप खिला रहे हैं और फिर आप उनको पीछे खिलाते हैं, उनका कोई रोल नहीं बनता। हारिस अगर जाते भी हैं तो उन्होंने कहा कि सरफराज उनसे बेहतर चॉइस थे। फिर उन्होंने कहा कि फ़हीम अशरफ बहुत बेहतर चॉइस थे। उन्होंने कहा कि फ़हीम अशरफ को अगर आप वर्ल्ड कप के लिए नहीं लेके जाना चाहते थे तो कम से कम आप इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए ही रख लेते। मेरे ख्याल में कहा यह जा रहा है कि फ़हीम अशरफ जो हैं वो आजकल उनको एक इंजरी हुई है और उस इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं। लेकिन खुदा जाने, यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, यहाँ तो इंजरीज हो जाती हैं, खिलाड़ी बेचारे अपने खर्चे पे चले जाते हैं। वैसे राना साहब के पास भी पैसा तो खुला है, वो भी अपनी इंजरी का इलाज खुद ही करा सकते हैं। पीसीबी को तो इसका कोई जो है ना पास नहीं है इस वायदे का कि वो आपका ख्याल रखें, क्योंकि शायद अफरीदी ऐसा कहते हैं कि उनके जो होने वाले दामाद हैं वो अपने खर्चे पर लंदन में हैं और पीसीबी ने अब तरदीद भी कर दी है। खैर, दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि अब क्या कहते हैं जनाब कामरान अकमल ने कहा है कि ये जो ट्वीट किया था ना शुएब मलिक ने, इस वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। और उन्होंने कहा था कि उस बंदे ने हक बात की और यहाँ आप हक बात करें तो आपको आपका जो हक है वो नहीं मिलता। तो उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ा मसला जो पैदा हुआ है ये शुएब मलिक के ट्वीट के बाद पैदा हुआ है। अब उनका ये कहना था कि ये जो टीम है आँखों पर पट्टी बांध कर बनाई गई है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा, उन्होंने कहा ना तो चीफ सेलेक्टर को इसमें कुछ किसी बात का इल्म है और ना ही कप्तान को इल्म है कि आप किन डिपार्टमेंट में कमज़ोर हैं, और जहां आप कमज़ोर हैं तो फिर आप वहां पे खिलाड़ियों को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और किस तरह आप मुतबादल उनके जो है वो लेके जा रहे हैं, और आप इस तरह इतनी गलत सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने उस्मान कादिर की जो इंक्लूजन है या उनका पाकिस्तानी टीम पर बर्डन होना जो है उस पर कोई बात नहीं की, उस तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। उन्होंने ओवरऑल बात की कि बहुत से खिलाड़ी थे जो चेंज हो सकते थे या बहुत सारी ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत थी, तभी जाके पाकिस्तान जीत सकता था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के वर्ल्ड कप तो क्या, पाकिस्तान इधर से जो सीरीज़ है ना, यहाँ से पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला शुरू होगा और
आगे तक जाएगा। ये तो थे कामरान अकमल, जिन्होंने कहा था शुएब मलिक को कि भाईजान इतनी ईमानदारी चंगी नहीं होती। उन्होंने कहा था कि हाथ हौला रखें उस्ताद जी, ये उन्होंने कहा था, उनको उस्ताद जी बुलाया था। तो उन्होंने तंज किया था बेसिकली बाबर आजम एंड को पे, और ये कहा था कि ऐसा हो रहा है कि दोस्तों को वाकई खिलाया जा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ आपको एक इसमें इजाफा भी करता जाऊँ, मोहम्मद आमिर ने वाकई थोड़ी सी चीप हरकत कर दी। उन्होंने पहले तो शुएब मलिक का ट्वीट थोड़ा नामुनासिब था, खैर उनका होना तो ज़रूरी है, एक अलहदा बात है, उनका जो ट्वीट था वो अलहदा बात है। इस तरह मोहम्मद आमिर का रद्द-ए-अमल ठीक है, लेकिन इतना रद्द-ए-अमल अजीब सा, जब उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर की चीप सिलेक्शन, मैंने एक वीडियो की भी है, उस पर आपने देखी है और आपने उसको सराहा भी है, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद कहने को कुछ नहीं बचता कि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं तो ठीक है, आप कूद रहे हैं और आप अपने आप को जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी हो रही है, आपकी आवाज़ जा रही है कि आप कैरेबियन में कैसे खेल रहे हैं। ये ऐसी हरकत करने की आपको क्या ज़रूरत थी। साथ ही साथ आप देखें शुएब अख्तर हैं, उन्होंने भी आप जैसी बात की है, लेकिन उन्होंने बड़े महज़्ज़ब अंदाज से बात की है। उन्होंने इस तरह से बात नहीं की, गो के बात उन्होंने भी थोड़ी सख्त की, लेकिन मसला ऐसा है कि इस वक्त सख्त बातें सामने आएगी। उन्होंने कहा था कि जब आप एक एवरेज प्लेयर को आप टॉप नॉच बनाएंगे और उसको आप टॉप टियर बनाएंगे और आप उसको डिसाइसिव पोस्ट पे, सबसे बड़ी पोस्ट पे बिठा देंगे, तो आपके जो फैसले हैं वो भी एवरेज ही होंगे। उनका इशारा चीफ सेलेक्टर की तरफ था, उनका कहना था कि वो बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है इस टीम से। सबको मसला वैसे मिडल ऑर्डर से है, और मिडल ऑर्डर ने बड़ा मायूस भी कर रखा है पाकिस्तान को। अब फ़खर जमान नहीं है, फ़खर जमान चले गए हैं लंदन, और बीच में अब मेरे ख्याल में शान मसूद आएंगे वन डाउन पर। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी तोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा। बाबर आजम ने कहा है कि हम खेलेंगे और ओपनर ही खेलेंगे। आप कहते रहें कि स्ट्राइक रेट का मसला है, आप कहते रहें कि रोटेशन का मसला है, वैसे हमें कोई मसला नहीं है, आप बस खेलते रहिए। हाँ, फ़खर और रज़ नहीं बना रहे थे, मुझे तो लगता है कि शान मसूद एक बेहतर इंक्लूजन हो जाएंगे। स्लॉगिंग के लिए पाकिस्तान के पास बंदे कम हैं, और आसिफ अली जो हैं वो अगर उनका बल्ला ना फंस जाए, बॉल रुक ना जाए और कहीं बॉल ज़बरदस्ती विकेटों में न चले जाए, तो फिर वो बहुत मारते हैं। लेकिन वो कब मारेंगे ये हमें पता नहीं लग रहा। आगे तो वर्ल्ड कप के मैच हैं, कब खेलेंगे ये मालूम नहीं हो रहा। उन्होंने अपने कोटे के जो छक्के थे वो अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड को मार लिए। बहरहाल अब हम उनका इंतज़ार करेंगे। पीछे हट के जब वो क्रीज़ में इंतज़ार करते हैं ना कि एथे मैनू गेंद दे, ये मेरी बॉल है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये बॉलर्स भी ज़्यादती कर रहे हैं वैसे आसिफ अली के साथ कि आप वहाँ बॉल क्यों नहीं देते। दे के देखें ना, आपको अपना कैलिबर बताए कि आप यहाँ बॉल करें, और फिर आपको बताए कि 160 छक्के की उसकी प्रैक्टिस है जो आप यहाँ बॉल देंगे। तो खैर ये तो बात के मामलात हैं, और बिल्कुल वीडियो ही आज मौजू से हट गई है, लेकिन दिल कर रहा था कि आपसे जो है ना अपनी दिल की भड़ास भी हो जाए, और शुएब मलिक के ट्वीट की तरह और मोहम्मद आमिर की थोड़ी सी चीप बातों की तरह तो मैंने कोशिश की है ना करूँ, शुएब अख्तर की सख्त बातों की तरह मैंने कहा थोड़ा सा आपको कन्वे कर दूँ। आफरीदी ने क्या कहा, कामरान अकमल ने क्या कहा, शुएब मलिक जिन्होंने ट्वीट करके एक जंग छेड़ दी और अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही, उस पर आपको आगाह कर रहा था। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।